राजधानी लखनऊ में आज फादर डे के अवसर पर लघु उद्योग भारती अवध संगम के शिविर शिल्प ग्राम द्वारा सभी समाजसेवी महिलाओं को बुलाकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की आयोजक पुनीता भटनागर द्वारा किया गया। शिव शिल्प ग्राम के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विशिष्ट अतिथि ममता जिंदल, प्रतिमा मित्तल, समाजसेवी योगिनी नीलम शर्मा उपस्थित रहीं। इस अवसर में कई महिलाओं के साथ फादर्स डे पर बच्चों द्वारा पिता का सम्मान भी कराया गया। वहीं कार्यक्रम की सभी ने प्रशंसा की और इस रूप से मुख्य अतिथि के रूप में योगिनी नीलम शर्मा उपस्थित रहीं। लखनऊ से पत्रकार दानिश खान की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने देश और विदेश के सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे बोलना चाहूँगी। आज पिता का दिवस है और कोई भी इंसान माता पिता के बगैर उत्पन्न नहीं हो सकता है, जिसमें पिता का सर्वोपरि रोल होता है। और कहीं न कहीं आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में अपने माता पिता के प्रति सम्मान की कमी हो रही है। हमारी शिविर शिल्प प्रोग्राम की जो संस्थापिका हैं पुनीता भटनागर जी और रीता मित्तल जी, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, जैसा कि आप इसको जो है अटेंड कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि हर पुत्र को, हर पुत्री को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आज संस्कार की कमी हो गई है। पुत्र और बहू और बेटियां जो है और बेटे जो है अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं और ये बहुत ही जो है मतलब निंदनीय है। इसकी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि जिन माता पिता ने हमको चलना सिखाया, उंगली पकड़ के पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, इस संसार में रहना सिखाया, उन्हीं माता पिता को जो है वृद्ध हो जाते हैं तो उनको अनाथालय में या वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल रही है पुनीता भटनागर जी की और मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। और इस कार्यक्रम में आपको भी सम्मानित किया गया था और आपने भी लोगों को सम्मान दिया, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं बताऊंगी कि जो आज का कार्यक्रम है इसमें मुझे सम्मानित नहीं किया गया है, मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया था और सम्मानित करना चाह रहे थे। हमने कहा हमें सम्मान नहीं चाहिए, सम्मान आप और लोगों को दीजिए, है ना। और इसमें मैं अपना परिचय दे दूं भले। रीता मित्तल हूँ, मैं लघु उद्योग भारती की प्रांत अध्यक्ष हूँ और लघु उद्योग भारती की पूरे स्टेट की महिला इंचार्ज भी मैं हूँ इस समय उत्तर प्रदेश की, और MSc फेडरेशन काउंसिल की मेंबर जज हूँ और एक समाज सेविका हूँ, यूपी रत्न अवार्डी हूँ और काफ़ी अवार्ड मुझे गवर्नर वगैरह से, पुराने गवर्नर हैं माता प्रसाद जी, विष्णुपाल शास्त्री जी, कई लोगों से मिल चुके हैं और सोशल वर्क तो शुरू से करते आ रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम है ये 15 जून कहते हैं पिता का दिन, फादर्स डे मनाया जाता है। ये भी चीज़ हमारे बाहर से आई हुई है, पर अच्छा है कि हम लोग जो कर रहे हैं कार्यक्रम, हम लोग उस तरह से नहीं कर रहे हैं कि केक कटवा दिया और बर्थडे मना लिए। आज फादर्स के लिए हम लोग बच्चों को संस्कार देने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारा लघु उद्योग भारती है, हम ही लोग कर रहे हैं और जो हमारी पुनीता भटनागर जी कर रही हैं ये हमारे महिला इकाई की सदस्य हैं। बहुत कोशिश से कर रही है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम करा है, 300 लोगों को बुलाया है और ये हमारी जिला अध्यक्ष खड़ी है लखनऊ इकाई की ममता सिन्हा है, ये भी साथ में और सारी टीम है लगी है और वो अपना कर रही है। बहुत अच्छा लीड ली उन्होंने, एक आदमी तो लीड लेता ही है क्योंकि हमें तो पूरा प्रदेश और ये सब देखना, प्रांत देखना है, पर वो पूरी लीड लेती है। और इसमें आज हम लोगों ने जो करा है, एक पिता जैसे होता है, पिता को साथ में बेटों को भी बुलाया है, बच्चों को, वो अपने पिता का सम्मान करेंगे। पिता ऐसी चीज़ है, पिता जैसे कहते हैं मतलब भगवान को सर्वोपरि है ही हमारे लिए, पर उसके बाद जो नंबर आता है माता पिता का आता है। तो माताओं का तो मदर्स डे बहुत लोग मनाते हैं, पर पिता का सम्मान बहुत कम किया जाता है। सारी संस्थाएं मदर्स डे मना रही हैं, पर आज देखिएगा शायद आपको फादर्स डे मनाने का शायद 1-2 जगह ही, शायद मुझे तो लगता है कि कहीं नहीं होगा लखनऊ में इस कार्यक्रम के अलावा। तो ये हम लोगों ने लघु उद्योग भारती की तरफ से लीड ली और इसमें कहने से शुरू किया, उसमें उन लोगों को सम्मान करा रहे हैं और बताया जा रहा है बच्चों को कि पिता की किस तरह से करना चाहिए। पिता ही सब कुछ है, पिता की वजह से आज आप जहाँ खड़े हैं अपने पिता की वजह से है। मेरे भी 4 भाई हैं और मुझे भी पिता से अपने इंस्पिरेशन मिली। मेरे पिता ने मुझसे कहा, हमेशा कहते थे, मैं शुरू से काम करती थी, सोशल वर्क करती हूँ पूरे गांव लेके। उससे पहले मैं शादी से पहले भी मैं शुरू से काम कर रही थी। तो मेरे पिता ये कहते थे, तुम जो है एक लड़की नहीं, मेरे तुम बेटे हो। वो हमेशा 5 बेटे अपने मानते थे। तो लगता है कि पिता क्या मतलब अगर बेटी में देखता है कुछ करने की वो है तो वो उसको बेटा ही मानता है, कभी बेटी। लखनऊ उत्तर प्रदेश, मैं कवियत्री भी हूँ
और अनेकों सम्मान से सम्मानित की गई हूँ। गोल्डन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, एशिया वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। और मैं आज पुनीता दीदी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। आज पितृ दिवस है, पिता का दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को कि आज ये संदेश है कि बच्चे जो हैं संस्कारित बने और अपने माता पिता का सम्मान करें। आज बच्चों में जो भावना आ गई है कि दबा कर रखना, माता पिता को भी दबा के रखते हैं, भला बुरा कहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी पे मैं 2 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। पिता तपती धूप में भी ज़िंदगी की छाँव है। ज़िंदगी होती है, निराश करती है, कभी खुश करती है। पिता जहाँ निराशा होती है, जहाँ कठिनाइयाँ होती हैं, पिता अपना हाथ बिछा देते हैं, कांटे भी नहीं चुभने देते हैं। माता और पिता का योगदान ज़िंदगी भर नहीं हम भूलते हैं। पिता माता को हर रोज़ चरण स्पर्श करें, उनकी सेवा करें, नित्य प्रति उन्हें आदर भाव से देखें। पिता सूर्य के समान होते हैं, तेज होते हैं, उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। पिता की भावनाओं को कोई नहीं समझता, लेकिन पिता अंदर से बहुत ही नर्म और मुलायम होते हैं। पिता प्रेम तो नहीं जताते हैं माँ के समान, पिता प्रेम तो नहीं जताते हैं माँ के समान, पर ज़िंदगी में हर पल हर कदम साथ निभाते हैं। पिता की कमियाँ खलती हैं उन्हें, जिनके पास पिता नहीं होते हैं, ज़िंदगी भर दर्द में बीतता। फादर डे का कार्यक्रम भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये कार्यक्रम को हम महिलाओं ने ही आयोजित किया, लेकिन मेन इसके जो कार्यकर्ता हैं वो हमारी पुनीता भट्टागर दीदी हैं। बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अच्छी लेडी हैं, बहुत हम लोग का बहुत ध्यान रखते हैं। तो हम लोग कई NGO से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग भी वरिष्ठ समाज सेविका हैं, तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। हम लोग का मान सम्मान भी हुआ, लंच भी मिला और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आमंत्रित थे। देखकर उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और हर बच्चे को अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि माँ के चरणों में स्वर्ग है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है क्योंकि माँ तो बच्चे की सोचती है एक जन्म के लिए, पिता जो है 7 पुश्तों के लिए, अपने पोता पोती नात सबके लिए सोचता मैं ये बना दूँ, मैं वो बना दूँ अपने पोते के लिए, लेकिन माँ अपने बेटे के लिए करती है। लेकिन एक पिता जो होता है ना, वो पिता भी होता है, बाबा भी होता है, दादा भी होता है, परदादा भी होता है। वो पूरी कई पीढ़ियों तक वो अपनी हर चीज़ को मतलब क्या कहना चाहिए, पुरानी चीज़ों को, धरोहर को संजो कर रखता है कि मेरे पोते, वो 7 जन्म तक सोचता है, 7 पीढ़ी तक सोचता है, 7 जन्म नहीं 7 पीढ़ी तक सोचता है अपने बच्चों के लिए। पूरा परिचय अपना बताइए। मेरा नाम रीता सिन्हा है और मैं अलीगंज लखनऊ से रहती हूँ और मैं कई NGO से जुड़ी हुई हूँ। तो ये कहते हैं ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए और इसको और बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या है कि बच्चों को शिक्षा मिलती है कि उनके फादर, उनके मदर, उनके लिए क्या श्रोत्र है। जी, ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ आप आए, सम्मान हुआ। अब आगे की क्या मतलब कैसी आपकी गतिविधियाँ रहेंगी? हम चाहते हैं ये कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए ऐसा, और बच्चों को और बढ़ावा इससे मिलता है। ये जो हमारे पुनीता जी हैं हमारी, ये हमारी 50 साल पुरानी संबंधी, मेरा कपड़े का होलसेल काम है गणेशगंज में। आज मैं खुद देखने वाला हूँ इन्होंने कितना संघर्ष करके अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दिलाई। आज उनके बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट में हैं, बहुत खुशी मिलती है। आपको कैसा लगा, आपको सबके सामने सम्मानित आपके बच्चे द्वारा कराया गया फादर डे के अवसर पर? बड़ा भावुकता लगा आज पहली बार। आप एक व्यापारी भी हैं और आज फादर डे में आए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे देश के बच्चों को? यही कि बच्चे आके कुछ सीखें। कब तक ये आएंगे नहीं तो क्या समझेंगे। बच्चे आजकल मोबाइल में लगे हैं, इधर लगे हैं, उधर लगे हैं। उनके माँ बाप को ऐसी जगह पे प्रोग्राम में लाना ज़रूरी है। ठीक।